कमिंग टू आर्टिकल 21 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मजा आता है पढ़ने में। देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन जीने के अधिकार से उसको विमुख नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसको हम पढ़ दे रहे हैं। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका मतलब समझो, सरकार कभी भी तुमसे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती अनलेस एंड अनटिल कि तुम कोई वैसा क्राइम किया हो कि तुमको फांसी सुना दी जाए। सरकार तुमसे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकार तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं सकती। पर्सनल जो वास्तव क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसका अधिकार नहीं छीन सकती है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकती है। जैसे कुछ कुछ अधिकार हैं जो हमको ग्रांटेड है, वी आर ग्रांटेड विद सम। जैसे कि आर्टिकल 19 तुम देख रहे हो, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है, तुमको पता है तुम्हारे पास सोने का भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन तुमको ग्रांट करता है राइट टू स्लीप। तुमको पता है संविधान तुमको इसी क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स में तुमको राइट मिला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी रिसेंटली जो फंडामेंटल राइट में ऐड हुआ है, शायद वो आर्टिकल 19 में ऐड हुआ है, मेरे ध्यान से उतर गया है, तुमको इंटरनेट यूज़ करने का राइट है। समझ रहे हो, ये तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स हैं। टू यूज़ द इंटरनेट, टू यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, टू स्लीप, तुमको हंसने का अधिकार है। समझ रहे हो, ये सारे अधिकार तुमको ग्रांटेड हैं। यू हैव टू नो, तुमको जानना चाहिए, पढ़ोगे तो जानोगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, तो यही बात है कि तुमको तुम्हारे जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जीवन जीने को सिर्फ ऐसा ही नहीं कहते कि हाँ ठीक है यू आर लिविंग योर लाइफ सम हाउ, कैसे भी जीवन जी रहे हो, लोग तुमको लात मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, है ना, कोई भी आके तुमको एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तो ऐसा जीवन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। डिग्निफाइड लाइफ क्या होता है, जिसमें डिग्निटी हो, लोग आपकी इज्जत करें, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट हो। ठीक है, आपको एक डिग्निफाइड, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट, मतलब हर इंसान चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। कोई भी इंसान जबरदस्ती तुम्हारी इज्जत छीन नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बी इट एनी बडी। जो पहले दलित लोग थे, हरिजन समाज है, दलित समाज है, और भी बहुत सारे समाज हैं जिनको कि जबरदस्ती समाज में दबाया जाता है ना, लोग उनसे हेट करते हैं, दे रिफ्रेन फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पीपल। वो उनको नहीं, दे आर नॉट टाइप ऑफ पीपल, एक्चुअली दे आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर इंडियन। चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस। खैर ईडब्ल्यूएस तो एक अलग सेक्शन हो गया, बेस्ड ऑन द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सारी की सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनीबॉडी, सबको एक इज्जत भरी लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, अब देखो, तो आर्टिकल 21 का पहला क्लास तो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जीवन है उसको ऐसा बताता है कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार सिर्फ नहीं है बल्कि आपकी इज्जत हुई समाज में। पीपल है, मतलब पीपल हैव टू रिस्पेक्ट यू, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है टू गेन रिस्पेक्ट। आई बात समझ में? तुमको पता है तुम्हारे पास ये भी राइट है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर तुम रेस्टरूम यूज़ कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में ही नहीं किसी होटल में जाकर तुम रेस्टरूम यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी तुम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के पानी मांग सकते हो पीने के लिए, समझे, ये तुम्हारा राइट है फंडामेंटल। डू यू नो दिस? है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे तुम्हारे राइट्स हैं जो तुमको मिले हुए हैं, तुमको जानना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, तुमको जब तुम किसी को बताओगे, पढ़ाओगे, समझाओगे तो द पर्सन विल कम टू नो कि हाँ तुमको जानकारी है। और जब तुम थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा लेकर चलोगे तो एग्जाम में कॉमन जानकारियाँ फटाफट दिमाग से बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिग्निफाइड लाइफ। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट क्यों है? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है पहले समझ लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एज विदाउट दिस राइट ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। तुम सोचो कि अगर तुमसे जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए, मतलब आर्टिकल 21 हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से और ये कह दिया जाए कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार नहीं है, आपके पास इज्जतदार जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, लोग आपकी इज्जत करें, आप लोगों से कहें कि तुम मेरी इज्जत करो, इसका मतलब टू लिव अ लाइफ विच इज रिस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पर्सनल लिबर्टी नहीं है तुम्हारे पास, जब चाहो तब सो नहीं सकते हो, जैसे चाहो वैसे सो नहीं सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा नहीं सकते हो, तो बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हो जाते हैं। रीज़न बीइंग, क्या रीज़न है? रीज़न ये बेटे कि जब तुम जी ही नहीं पाओगे इज्जत से, जब तुम्हारे पास लाइफ पर्सनल लिबर्टी का अधिकार ही नहीं ना, तुम कोई काम करो, तुम कहीं घूम रहे हो, कोई फ़ोन करके कह दे कि तुम घूम नहीं सकते, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, तुम जी नहीं सकते, तुम्हारे पास अधिकार नहीं, तुम मर जाओ, सपोज करो तुमसे बोले कि गो डाई, जाओ और मर जाओ, तो तुम्हारे पास जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तुम सरकार के पास नहीं जा सकते कहने कि हमको पर्सनल लाइफ चाहिए, आई हैव द राइट टू लिव माई लाइफ विद कंप्लीट फ्रीडम, तुम नहीं कह सकते गवर्नमेंट से। तो बाकी सारे के सारे लॉज हैं। कोई आ गया तुमको गोली मार दिया और गोली मार के बोला कि इसके पास जीवन जीने का अधिकार नहीं था इसलिए इसको गोली मार दिया, तुम घूम रहे थे और तुमको कोई गोली मार दिया, तो तुम क्या बोलोगे जाके गवर्नमेंट से? आर्टिकल अगर 21 नहीं होगा तुम क्या बोलोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट तो कहेगी आर्टिकल 21 में कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर आप क्यों घूम रहे हैं? आप घर में रहिए, है ना, आप क्यों चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं? तुम कुछ एक्सप्रेस किया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, तुमको गोली मार दिया, है ना, तुम मर गए, राइट टू लाइफ कहाँ गया? खत्म, तेल लेने, तो तुम मरी गया ना। तो राइट टू एक्सप्रेशन तुम लेके क्या कर लिया? आर्टिकल 19 में जो 6 टाइप के राइट दिए गए थे उसको तुम लेके क्या की? कुछ नहीं किए। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि दिस विदाउट दिस राइट, इस राइट के बिना ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस विदाउट दिस राइट। आई बात समझ में? अब देखो क्या होता है कि इमरजेंसी लगती है, थोड़ा सा हम लोग इमरजेंसी की बात करेंगे। क्या होता है कि इमरजेंसी लगाई जाती है जब इमरजेंसी के 3 अलग अलग केस होते हैं, उसको भी तुरंत देख लेते हैं। इमरजेंसी केस में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। कितना बड़ा भी देश में कांड हो जाए, कितना बड़ा भी कुछ भी हो जाए, तुमसे तुम्हारे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। बाकी आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, ये सब बंद हो जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तुम फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना, जैसे कर्फ्यू लग जाता है तुम बाहर नहीं जा सकते, तुमको मना कर दिया जाता है।
तो तुम बाहर नहीं जा सकते हो ना, लेकिन जीवन जीने का अधिकार है तुम्हारे पास, तुमको डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इमरजेंसी की बात कर रहे थे हम। देखो इमरजेंसी के लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। इमरजेंसी देख लो। इमरजेंसी जो होती है बेटे वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखो, एक इमरजेंसी जो होती है वो होती है आर्टिकल 352 में, ब्लू से लिख रहे हैं ये इमरजेंसी। इमरजेंसी जो होती है उसमें पहला होता है आर्टिकल 352, यहां नहीं लिखते हैं कहीं जगह, अच्छा इसको जूम करके यहाँ लिख देते हैं। देखो, एक इमरजेंसी होती है जो कि होती है बेटे आर्टिकल 352 में पहला, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि भारत में लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, कब लगी है, तब बात करेंगे डिटेल में जब हम लोग इमरजेंसी को पढ़ेंगे। दूसरी जो इमरजेंसी का आर्टिकल है वो आर्टिकल 356, 4 का अंतर होता है बेसिकली, है ना। 352 के बाद 4 जोड़ो 356 आ गया। तो ये क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं इमरजेंसी इन एनी स्टेट, इमरजेंसी इन एनी स्टेट। और इसी को बेटे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विच इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल बाबू इसी को कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था ना आर्टिकल 370 के आसपास में, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया जम्मू कश्मीर पे। थर्ड देखो बेटा क्या होता है, तो ये भी लग चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 352 और 356 जो है उसको इन्वोक किया जा चुका है। और थर्ड होता है, फिर 4 जोड़ दो 360 पे पहुंच जाओगे। थर्ड होता है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इंडिया में आज तक कभी नहीं लगा है, फाइनेंशियल नहीं लगा है, ये लग चुका है, ये भी लग चुका है। तो ये बेसिकली इमरजेंसी, तो इसी इमरजेंसी, तो जब ये इमरजेंसी लगती है ना बाबू, तो जब ये इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे तुम्हारे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे राइट्स होते हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की मजबूरी होती है, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। तो ये था आर्टिकल 21।